उत्तरी क्षेत्र एक बर्रीले तूफान से घिरा हुआ है। इसका उजड़ा परिदृश्य सजेद रंग की सिमनी है। जमे हुए पेड़ बेकार में आकाश को खरोंचते हैं। उनकी शाखाएं बर्फ से भारी हैं। बर्फ से ढकी चोटियां घूमती हुई सफेदी में फीकी पड़ जाती हैं, तूफान में खो जाती हैं। हवा चीखती है। इसकी शोकाकुल चीख इस त्यागे हुए स्थान की निराशा का प्रतीक है। बर्फीले किले के भीतर बर्फ की चुड़ैल अपने सिंहासन पर बैठी है। एक ठंडी उपस्थिति जमे हुए हॉल पर हावी है। उसका चेहरा कठोर संकल्प और प्रतिशोधी इरादे का मुखौटा है। एक ठंडी हवा महल में सनसनाती है, हर सतह को नाजुक बर्फ के क्रिस्टल में ढोंक देती है। गांव बर्फ की चादर के नीचे दबा हुआ है। इसकी सुंदरता ग्रामीणों के दुख से धूमिल हो गई है। बर्फीली चुड़ैल के निर्दयी शासन की एक भयावह याद दिलाता है। गांव के घर में एक युवा नायक अपने परिवार के साथ बैठा है। नायक ने कहा, मैं बर्फ की चुड़ैल के खिलाफ लड़ने और अपने गांव को बचाने का संकल्प लेता हूं। नायक शापित जंगल में कदम रखता है, जहां मुड़ी हुई पेड़ें कंकाली पंजों की तरह आकाश की ओर पहुंचती हैं। भटकी हुई आत्माएं पेड़ों के बीच घूमती हैं। उनके आकार झिलमिलाते और अस्पष्ट होते हैं। वह आगे बढ़ता है। उसकी निगाहें दूर की बर्फीली चुड़ैल पर टिकी हुई हैं। नायक बर्फ की चुड़ैल के दुर्जय महल के सामने खड़ा है। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है, क्योंकि नायक आइस विच का सामना करता है। हवा में जादू चटक रहा है। तलवारें बर्फ से टकराती हैं। प्रत्येक प्रहार महल के जमे हुए हॉल में गूंजता है। नायक घायल है पर अडिग। हिम जादूगरनी की ठंडी शक्ति के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति। बर्फ की चुड़ैल की मीन पर बर्फीली पग कमजोर होती है। अंतिम मुकाबले की आशंका से हवा ठंडी होती जा रही है। विजय के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि नायक अपने गांव और राज्य को बचाने के लिए अंतिम बलिदान देने की तैयारी करता है। अभिशप्त भूमि ठीक होने लगती है। बर्फ की चुड़ैल के शासन के निशान धीरे धीरे मिटने लगते हैं। गांव वाले नायक की जीत का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। नायक की बहादुरी हमेशा याद रखी जाएगी।